हेलो एवरीवन। तो गाइस काफ़ी लोग वेबसाइट बना रखे हैं ब्लॉगर के ऊपर में, तो बहुत ज़्यादा इशू आ रही है इंडेक्सिंग को लेकर। बहुत आर्टिकल इंडेक्स ही नहीं हो रहा है, कितना भी प्रयास कर लो ज़्यादातर आर्टिकल आपको इंडेक्स ही नहीं होगा। और खास कर ना ब्लॉगर के अंदर में दो प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। अगर आपकी ब्लॉगर स्पॉट पर वेबसाइट है या फिर कोई कस्टम डोमेन लगा रखा है, तो दोनों के साथ इशू आ रही है। ब्लॉगर स्पॉट के ऊपर में ज़्यादा आ रही है और कस्टम डोमेन के साथ बहुत कम आ रही है। लेकिन दोनों को सोल्यूशन बताऊंगा, पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। अगर आप हमारी बातों को मान लेते हो और अपनी वेबसाइट के ऊपर में इम्प्लीमेंट कर देते हो, जितने भी पोस्ट है ना 48 आवर्स के अंदर में इंडेक्सिंग हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ा, नेट पे पढ़ा, रेडिट पे पढ़ा। तो यहाँ पर ना कुछ इस तरीके से मुझे पता चला। जैसे ना एक रेडिट पर मुझे एक मैसेज पढ़ा, इसमें कमेंट में लिखा हुआ है 5 से 6 ईयर से ब्लॉगिंग कर रहा है और वो ब्लॉगिंग में इंडेक्सिंग कभी नहीं हो रहा है। और इवन उन्होंने ना सर्च कंसोल के अंदर में भी ऐड कर रखा था वेबसाइट के ऊपर में, लेकिन फिर भी इंडेक्स नहीं हो रहा है। टोटल 60 पोस्ट है ना, 60 पोस्ट में से सिर्फ 8 पोस्ट इंडेक्स हुआ है। तो उन्होंने ना सॉल्यूशन बताया है कि कैसे-कैसे गूगल में इंडेक्स होती है। तो अगर आपके पास ना ब्लॉग स्पॉट की साइट है, जो blogspot.com का जो फ्री डोमेन मिलता है, उसके साथ अगर आप जा रहे हो, तब आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर में सबमिट भी करोगे ना, फिर भी वो इंडेक्स नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पर ब्लॉग स्पॉट के साथ जा रहे हो, क्योंकि ना गूगल जल्दी इंडेक्स नहीं करता है। गूगल के पास लाखों क्वालिटी में कंटेंट है, लाखों क्वालिटी में वेबसाइट है, तो भाई आपकी वेबसाइट को इंडेक्स जल्दी करेगा नहीं। तो इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है? तो ये क्या किया था ना भाई ने कि डॉट ऑनलाइन जो डोमेन होता है, वो यहाँ पर खरीद लिया था, या फिर डॉट शॉप होता है, फिर भी वो इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट किया। तो इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट किया, फिर भी वो इंडेक्स नहीं हुआ। यहाँ पर साफ इन्होंने लिख रखा है कि डॉट ऑनलाइन वगैरह परचेज़ किया था, डॉट फन वगैरह आती है, डॉट ब्लॉग आता है। तो ये फिर भी इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। लेकिन ना अगर आप प्रीमियम डोमेन लगाते हो, जैसे डॉट कॉम लगाते हो, डॉट ओआरजी लगाते हो, डॉट नेट लगाते हो, तो इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम ना आपको सॉल्व हो जाता है। आपको इंडेक्सिंग जितने भी पोस्ट है ना, इंडेक्सिंग हो जाता है। यहाँ पर भी इन्होंने यही लिख रखा था कि हमारा 50 पेज एक्चुअली इंडेक्स नहीं हुआ था, जब भी ये मतलब blogspot.com पे था। तो सभी इंडेक्सिंग भी था, वो भी रिमूव हो चुका था। करना क्या होगा कि डॉट कॉम, डॉट ओआरजी, डॉट नेट इस टाइप का डोमेन आपको लेना पड़ेगा और इसी टाइप के डोमेन के ऊपर में काम करना पड़ेगा। ये तो ब्लॉग स्पॉट वाली बात हो गई। मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ ना, ध्यान से आपको इस बातों को फॉलो करना है, तभी आपकी आर्टिकल इंडेक्स हो पाएगा ब्लॉगर के अंदर में। अगर नहीं कर पाओगे यार, तो इंडेक्स नहीं हो पाएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना, कि अगर आपके साथ blogspot.com का डोमेन नेम है ना, तो उसको शिफ्ट कर लो। डॉट कॉम, डॉट ओआरजी, डॉट नेट, डॉट इन, ये सब ना अभी चीप प्राइस में मिल जाता है, 500 से 600 में लगभग मिल जाता है। तो इसके अंदर में शिफ्ट कर लो। अगर नहीं शिफ्ट करोगे तो भाई ब्लॉग स्पॉट कहीं पे भी इंडेक्सिंग का इशू दे सकता है। और अगर जैसे शिफ्ट करोगे ना, तो विदिन 24 आवर्स इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो गया। अगर आपको शिफ्ट करना है तो, अगर आपको फिर भी शिफ्ट नहीं करना है, तो आपको और भी क्या-क्या यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि क्या-क्या करना है। अब दूसरा ना, रेगुलर आपको अपडेट करना है साइट मैप के अंदर में। अब ये कहाँ मिलेगा? तो सर्च कंसोल जैसे ही खोलोगे ना, तो नीचे में साइट मैप का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखोगे, तो वहाँ पर जाना है और उसको अपडेट करना है। अपडेट करने का मतलब ना, साइट मैप को कॉपी करना है, फिर से पेस्ट करना है, सबमिट करना है। तो वहाँ पर ना डेट चेंज हो जाएगा कि लास्ट क्राउडेड कब हुआ था। तो इससे क्या होगा ना, कि रेगुलरली अपडेट करोगे तो गूगल के जो बोट है उसके पास इन्फॉर्मेशन जाएगा कि इसके अंदर में ना इतना सारा कंटेंट है, तो सभी को इंडेक्सिंग कराना शुरू कर देगा। ये सबसे ज़्यादा इशू होती है और ये इससे मतलब ना 90% आपका इशू सॉल्व हो जाता है ब्लॉगर के अंदर में। ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद ना आपको आर्टिकल का क्वालिटी कंटेंट इम्प्रूव करना है। अगर आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो, तो प्रॉपर आप टॉपिक के ऊपर में लिख रहे हो, फॉर्मेटिंग के ऊपर में लिख रहे हो। जैसे H1 में ना, अगर H1 डाल रहे हो, तो H2 जाएगा, फिर इमेज जाएगा, फिर टेबल ऑफ कंटेंट जाएगा। तो यार इस तरीके से ना एक फॉर्मेट होती है, इसको फॉलो करना है, तभी जाकर आप यहाँ पर आर्टिकल क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, लेंथ को इम्प्रूव कर सकते हो, क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद ना साइट के ऊपर में ना स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब देखो, होम पेज होना चाहिए, ब्लॉग होना चाहिए, अबाउट अस का पेज होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर में ना जो-जो इंपॉर्टेंट पेज है, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, अबाउट अस हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, कॉन्टैक्ट का पेज हो गया, ये सब अगर नहीं रहेगा ना, जैसे अगर कॉन्टैक्ट का पेज नहीं रहेगा या फिर टर्म्स एंड कंडीशन का पेज नहीं रहेगा, फिर भी वो इंडेक्सिंग नहीं होगा। क्योंकि गूगल ना सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ों को चेक करता है। कोई अगर हम आर्टिकल को इंडेक्स करवा रहे हैं, कोई वेबसाइट को इंडेक्स करवा रहे हैं, तो उसका क्या रूल्स है, रेगुलेशन क्या है, अगर उससे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहेगा तो क्या है। क्योंकि देखो, इंडेक्स करवाएगा, अगर आर्टिकल इंडेक्स करा दिया, सपोज दैट आपने ना डाल रखा है कि हाउ टू हैक फेसबुक अकाउंट। तो यार अगर फेसबुक अकाउंट के बारे में आपने बता रखा है कि कैसे हैक करते हैं, और अगर वो वाला जो ट्रिक है ना, अगर वो सच में फेसबुक अकाउंट हैक हो गया उससे, ठीक है, और अगर किसी को नुकसान हो गया, तो यार वो ना मतलब सामने वाले बंदा या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी है, गूगल खुद है, तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। लीगल इशू आएगा तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ सकता है, वाउटर्स को पढ़ सकता है कि हाँ भाई, मैं अपनी ब्लॉग में तो हैकिंग कंटेंट के रिलेटेड डालता हूँ इन्फॉर्मेशन, तो इजीली वो पढ़ सकता है। इसके लिए आपको यहाँ पर ज़रूरत होती है प्राइवेसी पॉलिसी पेज का, वाउटर्स पेज का, टर्म्स एंड कंडीशन पेज का। देन हमें 6
पॉइंट है एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन ज़रूर करना चाहिए। इसके अंदर में टाइटल यहाँ पर देखोगे तो मेटा डिस्क्रिप्शन। अब एसईओ कैसे होता है मैं बता देता हूँ। मैंने चैनल के ऊपर में एक वीडियो बना रखा है कि गूगल के अंदर में ना अगर नंबर 1 पे रैंक करना है तो कैसे आपको रैंकिंग मिलेगी, किस तरीके से एसईओ करना है। मैंने टोटल बहुत मतलब डिटेल्स में बता रखा है। अगले 5 साल में ना सर्च इंजन को कुछ भी नहीं होगा और यही मतलब स्टेप्स है ना जो मैंने बताया है वो यहाँ फॉलो होगा। 5 साल में मैं बता देता हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा है ना तो भाई जाकर देख लो, पूरा डिटेल ट्यूटोरियल बता रखा है। आप एक वीडियो देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कितने मैंने डिटेल्स में कवर किया है कि एसईओ कैसे काम करता है, कैसे आर्टिकल को रैंकिंग करता है, कितने वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए, किस पोजीशन पे हमें गूगल रैंकिंग डिसाइड करता है। तो ये सब फैक्टर्स के लिए ना ये वीडियो देखना पड़ेगा एसईओ के लिए, तभी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर में एक अच्छा एसईओ कर पाओगे। तो इसके लिए ज़रूरत होती है आपको यहाँ पर टाइटल्स डालना, मेटा टेक्स्ट डालना, अट्रैक्टिव सबको टाइटल बनाना, तभी जाकर क्लिक्स मिलेंगे, तभी जाकर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन सही से रहेगा, रिलेवेंट कीवर्ड्स वगैरह रहेगा। नेचुरली कीवर्ड अगर डालोगे तो जल्दी गूगल में अंदर में रैंकिंग मिलेगी। कोई भी आर्टिकल लिखते हो ना तो उसके अंदर में ना वैल्यू ऐड करना है। क्वेश्चन को क्यूएनए को सेक्शन को डालना है, मतलब पूरी अच्छी इन्फॉर्मेशन डालना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ना कि गूगल के अंदर में ना साइट इंडेक्स क्यों नहीं हो रही है। मेरे पास ना एक इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था, इसमें ना अपनी वेबसाइट का लिंक भेजा था। तो इसके अंदर में ना देखोगे जैसे मैंने ओपन किया तो इस तरीके का साइट बना हुआ है। देन यहाँ पर ना ये स्टोरेज वगैरह सबमिट करने के लिए है, डिस्कशन ग्रुप के लिए है। तो भाई गूगल इस वेबसाइट को क्यों इंडेक्स करेगा? अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने साइट की इंडेक्सिंग है। अगर किसी चीज़ को ओपन करोगे ना तो ये देखो इस तरीके का इन्फॉर्मेशन है, इसमें देखोगे तो इस तरीके का इन्फॉर्मेशन है। इस साइट में ना कुछ है ही नहीं, इसको क्यों इंडेक्सिंग करेगा? इसमें कुछ है ही नहीं, ना तो कोई काम लायक है, ना तो यूज़र का कोई ये हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो गूगल इसको क्यों इंडेक्सिंग करेगा? मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडेक्सिंग कैसे चेक करते हैं। और अगर इंडेक्सिंग कर भी देगा ना, गूगल की बोट अगर गलती से इंडेक्सिंग भी कर देगा तो बाद में उसको रिमूव कर देता है। ऐसा भी मैंने देखा है। तो इसको मैं दिखाता हूँ कि कितने पेज इंडेक्स हुआ है। तो सिंपल लिखना है साइट और ये देखो, इसके अंदर में ना जो भी इंडेक्सिंग हुआ है ना इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं इस किसी को ओपन करता हूँ, ये देखो 2-3 को मैंने ओपन किया, ठीक है? अब इसके अंदर में देखोगे ओपन किया कुछ नहीं है। मतलब ये है ही नहीं भाई, इसको इंडेक्सिंग कराने से क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा है? नहीं है। इसमें भी देखोगे तो कुछ नहीं है। इसमें भी देखोगे तो कुछ नहीं है। तो भाई इंडेक्सिंग कराने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये देखो, अलग-अलग यूआरएल है, ये देखो। यार समझो, मतलब गूगल ना इस तरीके से इंडेक्सिंग कराता है लेकिन कई बार इस पेज को हटा देगा, क्योंकि देखोगे ना तो इसमें कुछ है ही नहीं, ना तो किसी यूज़र को वैल्यू दे रहा है, ना तो कोई गाइडलाइन है, ना तो कोई कंटेंट है, कुछ है ही नहीं, ना तो कोई सर्विस है, ना कोई टूल है, कुछ है ही नहीं। तो भाई इंडेक्सिंग कराकर भी उसको अनइंडेक्स कर देगा बाद में। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको ना हमेशा एक प्रोफ़ेशनल वेबसाइट बनाना है, प्रोफ़ेशनल तरीके से काम करना है, एक अच्छा एज़ एजेंसी लेकर चलना है, एज़ अ कंपनी लेकर चलना है, तभी जाकर आप एक अच्छा ब्लॉगर बन पाओगे, अच्छे ब्लॉगिंग से अर्निंग कर पाओगे। ऐसे आर्टिकल लिखने से हर कोई ब्लॉगर नहीं बनता, इसीलिए हर कोई यहाँ अर्निंग नहीं कर सकता, हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। गूगल का कोर अपडेट आता है, गूगल की पॉलिसी चेंज होता है, हैकेड कंटेंट डालोगे, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इस टाइप के कंटेंट डालोगे, तो भाई कैसे गूगल एडसेंस अप्रूवल होगा? कैसे आपको गूगल में रैंकिंग मिलेगा? क्यों आपकी गूगल वेबसाइट को प्रमोट करेगा? आपको जेन्युइन जब तक काम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एडसेंस से आपको एक भी अर्निंग नहीं होगा। अगर अप्रूवल भी हो गया या फिर रैंकिंग भी मिल गया, ट्रैफिक भी आ रही है, फिर भी आपको डॉलर नहीं बनेगा, क्योंकि एडवर्टाइज़र है वो फिर पैसा नहीं लगाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर में, एडवर्टाइज़मेंट नहीं चलाना चाहे गूगल की पॉलिसी है, वो गाइडलाइन अगर यहाँ पर वायलेट करोगे तो कभी भी वो रैंकिंग नहीं देगा। तो ये सब चीज़ों को फैक्टर देखना पड़ता है, सिर्फ एडसेंस अप्रूवल होने से, सिर्फ रैंकिंग होने से, सिर्फ ट्रैफिक आने से कुछ नहीं होता। आपको वेबसाइट के ऊपर में प्रॉपर मतलब एक सूटेबल स्ट्रक्चर के ऊपर में काम करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से वेबसाइट को मेंटेन करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, एसईओ वगैरह करना पड़ेगा। बाकी अगर इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कई बार इंडेक्सिंग बहुत जल्दी होती है, कोई-कोई वेबसाइट का 24 आवर्स के अंदर में हो जाता है, उसके पीछे का हाथ है गूगल न्यूज़ का अप्रूवल। गूगल न्यूज़ का भी अप्रूवल लेकर आप इंडेक्सिंग करा सकते हो, बहुत जल्दी एडसेंस अप्रूवल भी होती है, बहुत जल्दी इंडेक्सिंग भी हो जाती है अगर गूगल न्यूज़ का अप्रूवल है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर में ना आपको अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से वेबसाइट को मेंटेन करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉगर के ऊपर में ना अगर आप फ्री होस्टिंग यूज़ कर रहे हो, ब्लॉगर तो यार किसी तरीके का चार्ज नहीं ले रहा है, तो इंडेक्सिंग का इश्यू आती है। और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वर्डप्रेस के ऊपर में शिफ्ट हो जाओ, वर्डप्रेस के ऊपर में अगर आप शिफ्ट हो जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा ये सब इंडेक्सिंग प्रॉब्लम है ना बहुत दम फिक्स ही हो जाएगा, इंडेक्सिंग आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। क्योंकि गूगल को ना मतलब गूगल के से पहले वर्डप्रेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके आर्टिकल को इंडेक्स कराए। वो सीजीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसमें इंडेक्सिंग होती है, ऐसा कुछ इश्यू आया नहीं है, मैंने बहुत दिन से यूज़ किया हूँ। हाँ, अगर कुछ और भी डाल दोगे यार तो इंडेक्सिंग होगा ही नहीं, तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन प्रॉपर अगर आप काम कर रहे हो,
100/10% वहाँ पर भी इंडेक्सिंग होती है, कोई इश्यू नहीं आता है, ऐसा मैंने अभी तक देखा है। तो होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। मैंने बहुत लोगों को वेबसाइट चेकिंग किया है, तो यहाँ पर वेबसाइट का लिंक भेज सकते हो। जो भी इश्यू आएगा मैं वो रिज़ॉल्व करके बता दूँगा, किस तरीके से उस इश्यू को फिक्स करना है। बाकी ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हर छोटे और बड़े बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत होती है। डिजिटली ले जाते हैं वेबसाइट को ऊपर में, तब आपकी वेबसाइट का सेल्स बढ़ जाता है, वेबसाइट का ग्रोथ बढ़ जाती है, ओवरऑल वेबसाइट का पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। आपके बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, इसीलिए डोमेन और होस्टिंग लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक से डोमेन होस्टिंग बाय करते हैं, तब आपको मेरी तरफ से बहुत सारा फ्री बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप परचेज़ करोगे तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और अपना जो भी इनवॉइस का डिटेल्स है मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करें। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको परचेज़ करना है तो कौन-सी प्लान के साथ जाना चाहिए। अगर आपने जस्ट स्टार्ट ही किया है, जैसे अगर आपको कोई ई-कॉमर्स शॉप है या फिर कोई भी आपका किराना स्टोर है, आपके छोटे-मोटे एमएसएमई बिज़नेस है, अगर डिजिटली ऑनलाइन ले जाना है तो आपके लिए बेस्ट प्लान रहेगा प्रीमियम प्लान। इसके अंदर में ₹149 का पर मंथ का प्लान मिल जाएगा। 100 वेबसाइट रन कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल फ्रेश ही वेबसाइट स्टार्ट किए हैं तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डोमेन भी मिल जाएगा, तो इसको परचेज़ कर लेना है। लेकिन परचेज़ करने से पहले एक चीज़ का और ध्यान देना है, आपको एक छोटी-सी सेटिंग ज़रूर कर लेना है। सबसे पहले आना है, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करनी है, उसके बाद यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेक्शन पर क्लिक करनी है, थर्ड पार्टी कुकी सेक्शन पर क्लिक करनी है और हमेशा जब भी आप परचेज़ करें उससे पहले इस सेटिंग को ज़रूर चेक कर लें। इसमें यहाँ पर ऑल थर्ड पार्टी कुकी सिलेक्टेड होना चाहिए, नंबर 1 वाला ऑप्शन। उसके बाद ही मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाना है और परचेज़ कर लेना है प्रीमियम प्लान। इसके साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ईमेल सपोर्ट मिल जाती है। अगर आपको थोड़ा-सा बजट अच्छा है तो बिज़नेस प्लान भी ले सकते हो। कुछ करने के लिए सिंपल आपको चूज़ प्लान के सेक्शन पे क्लिक करनी है और यहाँ से आपको सबसे पहले जो भी पीरियड सेलेक्ट करना चाहते हो, 12 महीने या फिर 24 महीने, जैसे मैं 48 मंथ का मुझे परचेज़ करना है तो यहाँ पर आपको एक कूपन कोड दिया जाएगा। अब कूपन कोड जैसे ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, DARREL, ये स्क्रीन पर कूपन कोड दिख रहा होगा। इसको जैसे ही अप्लाई करोगे ना तो इंस्टेंटली आपको 3% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये देखो ₹6436 हो चुका है। इसको पे करने के बाद डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजिए कि मैंने आपके वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज़ किया हूँ। देन मैं वेरीफाई करके आपको इस तरीके का ब्लॉग वेबसाइट बनाकर रेडी करके दूँगा। जैसे ही आपको वेबसाइट रेडी करके देता हूँ, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो आपको सिर्फ मात्र 30 आर्टिकल लिखने हैं, उसके बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। 100% आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूवल होगी, कोई भी तरीके का इश्यू नहीं आएगा। इस तरीके के मैंने बहुत सारी सब्सक्राइबर को वेबसाइट अप्रूवल करवाया है, तो जितना जल्दी अगर आप लोग परचेज़ कर लेते हो, उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हो, तो मैं आपको वेबसाइट 24 आवर्स के अंदर में बनाकर रेडी करके दे दूँगा।